हेलो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। उसी कंटिन्यूशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 पोलिनोमियल की क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और देखेंगे कैसे इसका डील होता है। यहाँ क्वेश्चन है फैक्टराइज फर्स्ट में है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। जब फैक्टराइजेशन की बात आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करने से हो सकता है। तो यहाँ ऐसी गुंजाइश नहीं है। क्या दो दो चार टर्म है, क्या दो दो को लेकर हम आपस में कुछ कर सकते हैं, तो ये भी गुंजाइश नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे की बात देख रहे हैं, दो दो टर्म को एक साथ लेकर के हम देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे आप देखिए कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। यदि आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, चलिए हम ट्राई करते हैं दो दो टर्म को साथ लेकर चलने के लिए। तो एक्स क्यूब माइनस 2x के स्क्वायर को एक साथ हम ले लेते हैं, और दूसरा है माइनस एक्स माइनस 2 कर लेते हैं, यानी माइनस एक्स प्लस 2 में माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। चूंकि एक्स क्यूब लिखा जाता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस 2x स्क्वायर है, तो हम आपकी सुविधा के लिए एक टर्म और बढ़ा दिए। अब आप आराम से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आपका क्या आया, एक्स माइनस 2 आया यहाँ भी, और माइनस एक्स माइनस 2 यहाँ भी है। तो जो अप्रोच हमारा दिखाई पड़ा शुरू में, उससे हम कंफर्म हो गए कि यस, ये भी वर्क कर रहा है। यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट नहीं करके दो दो टर्म को एक साथ लेकर के कुछ कॉमन को साथ में रखा जाए। तो कॉमन क्या आ गया, यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, इसका मल्टीप्लायर 1 है। तो आप x माइनस 2 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, टेक x माइनस 2 कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हमारा जो सेकेंड फर्स्ट है x माइनस 2, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ आइडेंटिटी का हम सहारा लेना चाहते हैं। आपका आइडेंटिटी क्या है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग आगे देखेंगे भी आइडेंटिटी के बारे में। तो इसका वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आप यूज कर लीजिए, यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, तो चलिए, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ए क्या हुआ, एक्स है, और बी क्या है, 1 है। तो हमारा टोटल हो गया x माइनस 2, एच डी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये पूरी तरह से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 फैक्टराइज हो गया। चूंकि यहाँ पर x का पावर 3 है, तो हमारे पास 3 फैक्टर बन गए। यदि x का पावर 2 होता तो 2 फैक्टर बनते, ये भी जानकर रखना है। तो यही आपका जो आंसर है आया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये आपका दो दो टर्म को लेकर पेयर बनाने से हमारा काम बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे, आपका मेथड जैसा बताया कि जो ही फैक्टराइजेशन की बात आती है सेकेंड डिग्री का, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है। थर्ड डिग्री का है तो हम पहले करते हैं, यदि 4 टर्म है, दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर कॉमन टर्म को बाहर निकाल कर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज कुछ और मेथड है, चलिए हम आगे देखेंगे। आगे सवाल को देखिए क्या हो रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 5 का सेकंड पार्ट को देखें। ये आपका आंसर है, यस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट।
चलिए देखा जाए 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये आपका रहा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमेशा क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार चेक करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाना एक छोटा सा सिस्टम को जन्म देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई हवाई जहाज लेकर जब उड़ रहा है, कोई पायलट जो है हवाई जहाज को लेकर उड़ रहा है, तो एक थिंकिंग मन में आती है, बिफोर लॉन्चिंग थिंक फॉर ए वाइल। उड़ने से पहले, ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए, मेक ए हॉल्ट, थोड़ा सोच लीजिए कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन सही है कि गलत है। अदरवाइज आप जब बढ़ते चले जाएंगे तो नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे, और आप यदि गलत क्वेश्चन नोट किए हैं तो गलत रास्ता में पहुंच जाएंगे, फिर आपको कट करना होगा। तो उससे बेहतर है कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाने लगें आप लिख करके उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, 5 का सेकंड पार्ट। हम लोग देखा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब यहाँ पहले वाले जो मेथड अप्लाई किए, तो उसी मेथड को अप्लाई करने का प्रयास दोबारा कर रहे हैं हम, क्या सफलता मिलेगी चलिए देखते हैं। तो रफ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, यदि हम दो टर्म का आपस में पेयर कर लेते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा जैसे है, तो टर्म हमारा x माइनस 3 है। ये आपको जनरल आइडिया से ही पता लगाना पड़ेगा। दूसरा है माइनस 9x माइनस 5 में सिर्फ कॉमन एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो मेथड फेल कर गया। तो यहाँ मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म भी फेल कर गया, मेथड ऑफ टेकिंग टू टर्म भी फेल कर गया। तो चलिए एक और मेथड हमारे पास है, उसका नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रल जीरोस। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रल जीरो। अब आप देखिए यहाँ पर इंटीग्रल का मतलब क्या है। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से है, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से है। तो इंटीजर के माध्यम से हम चेक करेंगे कि क्या इसका कोई फैक्टर है, क्योंकि यदि हम एक अनुमान कर लें, एक हम पता लगा लें कि हमारे पास एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा इंटीजर है जिसको बैठाने से ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वह टर्म, वह इंटीजर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यदि एक फैक्टर होगा तो उस फैक्टर को हम डिवाइजर बना करके, इसको डिविडेंड बना करके एक क्वोशेंट तैयार करेंगे। क्वोशेंट हमारा सेकंड डिग्री का होगा, और सेकंड डिग्री क्वोशेंट को हम लोग फिर से स्प्लिटिंग ऑफ मेथड मेथड से या कोई और मेथड जैसा होगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए कि मेथड ऑफ इंटीग्रल जीरो क्या है। बहुत सीरियसली इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप देखिए आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका मेन वर्क में आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपका है 5, भूल जाइए माइनस को, नो प्रॉब्लम, 5 ले लीजिए। अब आपको करना क्या है कि 5 को डिवाइड करने वाले उन सारे इंटीजर को आपको रिकॉल करने हैं जिसको हम इसका फैक्टर समझ रहे हैं, जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो लिखिए डिवाइजर ऑफ 5 और फैक्टर्स ऑफ 5 आर, हम दोनों लैंग्वेज का यूज कर लिए। डिवाइजर ऑफ 5 को डिवाइड करने वाले टर्म या 5 के जो फैक्टर हैं कौन कौन है, वो है आपका एक +1 भी है और -1 भी है, इसलिए प्लस माइनस कर दिया। यानी 5 को डिवाइड 1 भी कर सकता है या -1 भी कर सकता है। फिर उसके बाद चूंकि 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, सीधा 5 से होगा। तो इस तरह से चाहे तो इसको +5 करेगा या -5 करेगा, दोनों को इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके 4 फैक्टर हो गए।
तो हम लोग चारों फैक्टर को नहीं लेकर के हम एक टर्म को पहले देखते हैं, उसको चेक करते हैं। तो लेट अस टेक 1, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे कि लेट इसका एक नाम दे दीजिए px, जैसा हम देते आए हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक नाम दे दिया, उस नाम से हम काम करेंगे। अब तो आप क्या करेंगे, x की जगह आप 1 बैठाइए, 1 माइनस 1 हम एक लिख चलते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 कर लिया। और देखिए p1 कितना आया, ये आपका आया 1³ माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। फिर रिजल्ट आपका आया 1³ का मतलब 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। अब देखिए कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 बैठाने से ये हमारा क्या कह रहा है, इट इज 1, इट इज माइनस 3, इट इज माइनस 9, इट इज माइनस 5, यानी हमारा हो गया 1 माइनस, कुल मिलाकर हम कहना चाहते हैं सारे नेगेटिव की 9 5 14 और 3 17, यानी माइनस 16। क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा जो फैक्टराइजेशन में एक टर्म हम ढूंढ रहे थे 1 का, ये हमारा फेल कर गया, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आप माइनस 1 बैठाइए, तो दूसरा टर्म चलते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट आया p माइनस 1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 5, इस तरह के आप कट रहा है। तो माइनस 1 का होल क्यूब कितना हुआ, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 को, तो रिजल्ट आपका माइनस 1 ही आएगा। तो माइनस 1 लिख दीजिए। फिर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ भाई, माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 1 हुआ, यानी ये माइनस 3 बच गया। माइनस 9 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें कितना हुआ, तो 9 और 1 को मल्टीप्लाई करें 9 हुआ, माइनस 1 प्लस हुआ, ये आपका प्लस 9 आ गया। ये क्या आया, माइनस 5। किस तरह से आप देख रहे हैं कि माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1 को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो वह माइनस 9 होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं therefore p माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 दैट इज 0। therefore चूंकि माइनस 1 बैठाने से पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी हम कहेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p1 px, सॉरी, ये हमारा एक तरह से एक फैक्टर निकल गया बाई फैक्टर थ्योरम कि x की जगह माइनस 1 बैठाने से हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसलिए x प्लस 1 एक फैक्टर हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस क्वेश्चन का हमारा एक फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 1 हुआ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो स्टेप को आप काउंट करते चलिए। पहला है कि इसके डिवाइजर को करना, दूसरा स्टेप में इसको एज्यूम करना, तीसरा स्टेप है फैक्टर निकालना, चौथे स्टेप पे हम चल रहे हैं। चलिए चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप हमारा डिवीजन स्टेप है, इसको डिवाइजर बनाएंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे और एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आप जैसे डिवीजन का जो लिखते हैं सिस्टम, वो सारा फॉर्मेटिव को आप लिख दीजिए, जैसे लिखते हैं उस तरह से आप लिखिए। चलिए देखते हैं। ये आपका x प्लस 1 डिवाइजर है, एक डिविडेंड आपका बनेगा x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हम श्योर हैं कि x प्लस 1 यदि इसका फैक्टर है तो ये डिवाइजर पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 ही होगा, ये हम बिल्कुल कंफर्म है। यदि 0 नहीं होता है तो हमारे डिवीजन कहीं मिस्टेक है, तो हम सुधार सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहले से सावधानी से काम करेंगे तो सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आएगा। चूंकि रिजल्ट आपको मैंने बैठ गया कि चूंकि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, बाकी 2 फैक्टर हमको चाहिए, तो आप डिवाइड कर रहे हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का प्रोसेस में क्या है, यहाँ x³ है और यहाँ पर x है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x को, x स्क्वायर आ रहा है, चलिए इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे काम को आप यहाँ लिखते चलिए अपनी सुविधा के लिए।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह से कोई भी कंजूसन नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक कितना हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका रिजल्ट आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं, एक्स क्यूब यहाँ लिख देंगे, माइनस नहीं बल्कि प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, नीचे वाले साइड को हम लोग सेपरेट देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस सिक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया क्या, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 4x स्क्वायर बचा, माइनस 9x माइनस 5। और देखिए आपके सामने जो टर्म है वो माइनस 4x स्क्वायर है, तो पहले इसको आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको एक x चाहिए। अब देखिए माइनस 4x को यदि आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। बहुत सिंसियरली तरीके से जो काम कर रहे हैं करना है। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब आप नेक्स्ट में यहाँ माइनस है तो प्लस दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस दे दीजिए। अब क्या बचा, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 9x प्लस 4x माइनस 5x, ये माइनस 5 हुआ। अभी भी रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से के बराबर है, तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपको मल्टीप्लायर होगा माइनस 5, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को, तो आपका क्या बनेगा, माइनस 5x माइनस 5। इस साइड वर्क बहुत जरूरी है, इसको रफ वर्क कहा जाता है। इस रफ वर्क को आप हमेशा अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना कर रखिए, रफ वर्क साइड में लिख करके। इस तरह से आपका माइनस 5x माइनस 1 आया, तो आप लिख दीजिए माइनस 5x माइनस 1 5। अब आप देखिए क्या है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हो गया। अब आप फिर वही काम करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमारा जो कैंसिल हो जा रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आया तो कैसे लिखते हैं, डिविडेंड हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप लिखते चलिए, डिविडेंड आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। डिवाइजर क्या है, x प्लस 1, और आपका कोसेंट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5। रिमाइंडर क्या है, तो 0 है। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को आपको फैक्टराइज करने हैं, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं इसलिए इसको फास्ट कर देते हैं, x प्लस 1 एक मिडिल टर्म लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। क्योंकि माइनस 5x प्लस x को आपस में यदि आप एडजस्ट करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को हटा करके आप छोटे ब्रैकेट से काम चला लेंगे, क्योंकि बीच में कोई ब्रैकेट है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 कॉमन लीजिए, तो आपका रिजल्ट आया x प्लस 1 इंटू यहाँ मिडिल चाहिए x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5। तो आपका जो रिजल्ट आया हम इसको लिखते हैं इस तरह से, देयरफॉर अब लिखेंगे देयरफॉर पोलिनोमियल, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमको है तो लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आपका आया x प्लस 1, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं यस, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर हो गए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, दोनों में x कॉमन आपने लिया, पहले माइनस 4x को देखा, माइनस 4x कैसे आया,
माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 5 1 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप बेहतर जानते हैं। x कॉमन लिया तो x माइनस 5, यहाँ 1 कॉमन लिया x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन लेकर के अंदर x प्लस 1 बचा, इसलिए आपके 3 फैक्टर हो गए। इसको आप आंसर कर सकते हैं। इसको आप x प्लस 1 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5। ये आपका यही आंसर है। अगर ये आंसर दे दीजिए तो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा 5 का सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। थर्ड में चलिए, सारे क्वेश्चन इक्वल क्वेश्चन कहे जाते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके इसके टेक्निक को आप माइंड में बैठा लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 5 का थर्ड पार्ट। फाइव का थर्ड पार्ट क्या है देखिए, फैक्टराइज है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। एक बार फिर देख लिया जाए, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यस, क्वेश्चन सही है। अब चलिए फिर वही टेक्निक यूज करते हैं जैसा हम लोग पहले सीखे हैं। पहले तो स्प्लिटिंग मिडिल मैंने दो को आपस में एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं होता है क्या है, तो नहीं हो रहा है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो फिर वही मेथड बचता है, मेथड ऑफ इंटीग्रल जीरोस। आप 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। हम लिख रहे हैं सोल्यूशन, मेथड करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रल जीरोस। एक तरीका है कहने का, इस मेथड को यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए इसलिए कहते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 नहीं है, 3 नहीं है, प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 5 है, इस तरह से प्लस माइनस 10 है, फिर प्लस माइनस 20 है। कितने टर्म इसको डिवाइड करने वाले हैं, देखिए कितने डिवाइजर इसके हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इस तरह से 2 4 6 8 10 12 डिवाइजर हो गए। क्योंकि हम अभी देख चुके हैं कि हमको 12 डिवाइजर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर सकता है, जिसको बैठाने से रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो आप देखिए कि आपका इस सारा का सारा टर्म जब है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, लेट px एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा टर्म पॉजिटिव है, तो इसमें से नेगेटिव वाला ही इसके अंदर कुछ काम कर सकता है। तो आगे जाने से पहले हम लोग रफ में एक चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, पुट एक्स, ये रफ वर्क है आपका है, रफ वर्क। तो पुट एक्स इक्वल टू -1, चलिए बैठाते हैं, p -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस 13 -1 होल स्क्वायर -32 प्लस 20। तो चलिए -1 आया प्लस 13 आया -32 आया प्लस 20 आया, तो 20 30 33 और 33 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका सही है। ये रो यहाँ बैठाइए, क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -1। चूंकि आपने रफ वर्क में कर चुके हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपने केस में। पुट x इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 कुल मिलाकर हो गया आपका 33 प्लस -33 एंड दिस इज 0। देयरफॉर चूंकि x इक्वल टू -1 बैठाने से 0 हो जा रहा है, देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जैसा पहले किए तो उस तरह से आ गया। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसमें। चलिए डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन स्टेप होता है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं।
ठीक है, डिवीजन करते हैं अब। ये आपका रिजल्ट आया एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आप क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए एक्स क्यू आपका है तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए। अब तरीका जानते हैं, डायरेक्ट करते चलते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि आप बेहतर जानते हैं इसलिए माइनस करके अपना काम कर रहे हैं। कैंसिल हो गया, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये आपका रिजल्ट आया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 12x, तो आपका रिजल्ट आ गया 12x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 32 माइनस 12, 2 2 0 3 1 2, 20x प्लस 20। और देख रहे हैं कि हमको 20 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दीजिए प्लस 20। तो आपका रिजल्ट आया 20x प्लस 20, देयरफॉर माइनस रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो तुरंत कर सकते हैं, देयरफॉर पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू डिवाइजर x प्लस 1 इंटू कोसेंट x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम जो सेकेंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं। तो आप देखिए कि 20 कांस्टेंट टर्म है, ये 12 आपका है, तो आप समझ रहे 10 प्लस 2 12 होता है, 10 इंटू 2 20 होता है। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि हम बारीकी से बता चुके हैं आपको। अब डायरेक्ट बता दें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, 20 को डिवाइड कर दिया दो भाग में। नाउ टेक x कॉमन इन दिस टू पेयर, पेयरिंग करने के बाद में आप चलिए x प्लस 1 एक मिनट टर्म को आप हाईलाइट कर दीजिए, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10। तो आपका रिजल्ट क्या आया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10। ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ, यही आपका फैक्टर। तो इसमें भी मेथड ऑफ इंटीग्रल 0 हमारा काम कर गया और हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5 का फोर्थ पार्ट। ये फैक्टराइजेशन आपको मेमोराइज करने होंगे अच्छे तरह से। ये जो भी आप अप्रोच, जो भी फार्मूला आप सीख रहे हैं, उसकी जरूरत आपको हमेशा आगे क्लास में पड़ती जाएगी। चलिए चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इसका 5 का फोर्थ क्यू, 5 का फोर्थ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फैक्टराइज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यस, ये आपका प्रॉब्लम है। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको आप फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करने से पहले फिर उसी तरह से फिर सोचते हैं कि क्या कुछ कॉमन होगा क्या। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये दोनों में यदि हम y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2y प्लस 1। यहाँ भी माइनस कॉमन ले, तो इस तरह से जो हम पहले का अप्रोच था, यहाँ इंटीग्रल 0 निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप पेयरिंग करके काम कीजिए। देयरफॉर हमारा काम हुआ पेयरिंग करना। चलिए 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये आपका आ गया। पेयर करेंगे तब y कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर सॉरी, तो अंदर बचेगा 2y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिए, 2y प्लस 1। इस तरह से आपका ये हो गया फैक्टराइज। 2y प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए आप इसको एक कॉमन ले लीजिए, 2y प्लस 1। अंदर बच गया y स्क्वायर माइनस 1, फिर आपका a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला फिर आ गया। तो आप जानते ही हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। इस हिसाब से कर सकते हैं इसको, 2y प्लस 1 इंटू
y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ये आपका रिजल्ट है, यही आपका फैक्टर। इस तरह से हम लोगों ने 2.4 को पूरी तरह से देख लिया। किसी तरह से कोई क्वेश्चन इसमें यदि आपको है तो आप समझने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान यदि कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, जब भी आप इसको देखते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, हम जो जो काम करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आप बड़े आराम से उसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसके जो प्रॉब्लम्स है फिर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की ओर चलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।